आज दोस्तों हम देखने वाले हैं निफ्टी के एनालिसिस। जैसा आपको पता है कि हमारी संडे की जो सीरीज होती है वो निफ्टी का एनालिसिस होती है और हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट की अगले हफ्ते की दिशा क्या होगी। जैसा कि आपको पता है कि जब 11 तारीख को मार्केट ओपन हुई तो थोड़ा सा नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन हुई और सीधा जो है 16,248 के आसपास मार्केट गई और वहां पर मैंने टेलीग्राम पे जो है एक मैसेज डाला कि यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक मेजर रेजिस्टेंस के पास निफ्टी आ चुकी है, यहां से एक सेल ऑफ आ सकता है। बिल्कुल वहीं से कंटिन्यूअस सेल ऑफ आ रहा है और मैं डेली जो है अपडेट करता रहा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं डेली जो है अपडेट करता रहा और एज इट इज जैसा मैंने अपडेट किया, एक ऊपर की एक ट्रेंड लाइन जो है उसको जो है बिल्कुल रिस्पेक्ट करते मार्केट नीचे खसकते चले आई और फाइनली जो है फ्राइडे के दिन एक इस तरीके की क्लोजिंग दी कि बिल्कुल सस्पेंस क्रिएट है कि अब क्या होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लास्ट तक जो है ग्लोबल इंडाइसेस, निफ्टी के एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस, मेजर इंडाइसेस, सारी चीजों को देखने वाले हैं, क्रूड ऑयल वगैरह, और उसके बाद एक एनालिसिस करने के बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे कि अगले हफ्ते हमें किस तरीके से काम करना है, मार्केट की दिशा या मार्केट की दशा क्या हो सकती है मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो इस वीडियो में हम सारी चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूंगा और इस तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट डालूंगा तो आप तक पहुंच सकेगा और आप उससे फायदा उठा सकेंगे। और दोस्तों एक अनाउंसमेंट है कि हमने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए 60% का डिस्काउंट दे रखा है एमएसएम बुलेटिन में। एमएसएम बुलेटिन क्या है वो मैं कंसिस्टेंट बता रहा हूं, आज भी मैं 15 सेकंड के अंदर आपको बताता हूं। एमएसएम बुलेटिन ऐसा बुलेटिन है, ऐसा कोर्स मैंने डिजाइन किया है जिसके अंदर अगर आपको जीरो नॉलेज है और आप पैसा कमाना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं तो वहां पर आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। उससे यह फायदा होगा कि मैं जो भी स्टॉक्स को ले रहा हूं उसकी एक शॉर्ट एनालिसिस करके वहां पे वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो आप उसको देख के अपनी एक्यूरेसी को भी बढ़ा सकते हैं, साथ में आप लर्निंग भी ले सकते हैं। दोस्तों बहुत सस्ता कोर्स है, 2000 रुपीज उसकी फीस है। 60% डिस्काउंट करने के बाद क्या अमाउंट बनेगा आप कैलकुलेट कर लिए। चलिए चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर, बिना देरी किए और देखने की कोशिश करते हैं सारी इंडाइसेस को, मेजर और क्रूड ऑयल, सारी चीजों को देखकर एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपने चैनल को, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन नहीं किया, बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली डे टू डे अपडेट जो हम देते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। चलिए चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं। 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है और बहुत सारी जो लाइनें आपको दिख रही है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, बेफिक्र रहिए। चलते सबसे पहले देख लेते हैं कि मेजर इंडाइसेस ने किस तरीके से प्रदर्शन किया। तो आप बिल्कुल आपके सामने है कि निफ्टी 50 ने आपने देखा कि यहाँ पे 0.69% के आसपास क्या जो है बढ़ोतरी दिखा के क्लोजिंग दिखाई और उसके बाद बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट रहा। बैंक निफ्टी के अंदर एक प्रेशर बना हुआ है दोस्तों अभी तक। अब यहाँ पे नैस्डैक 1.79% के आसपास कारोबार करके बंद हुआ, S&P 500 1.92% के आसपास, डॉ जोन्स 2.15% के आसपास। तो दोस्तों यूएस की मार्केट में तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आग लगी हुई है, तेजी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं फटाफट और देखने की कोशिश करते हैं सारे जो मेजर इंडास्ट्री जो मैंने आपको बताया था वो सारी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी को लगा रखा है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर यहां से आप देख पा रहे हैं कंसिस्टेंट जो है बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलता जा रहा है, यहां से इस जगह से, फिर वो अगेन इसको रिस्पेक्ट किया, फिर इसको रिस्पेक्ट किया और लास्ट वीक मैंने बताया था कि अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से नीचे आने की पूरी पूरी संभावना है। बट उसने एक अलग ही ट्रेंड लाइन फॉर्म किया जो कि एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए है, इसको इसने ब्रिज किया और फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अभी नीचे आया तो कहाँ तक आ सकता है, 33,000 के आसपास आ सकता है। और जब तक कि ये लेवल ये ब्रेक नहीं करता और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं करता है, 1 से 2 दिन सस्टेन नहीं करता है, तब तक इसको बुलिश टेरिटरी में आपको बैंक निफ्टी को नहीं मानना है। इसके अंदर प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है। अब चलते हैं देख लेते हैं यूएसडी आईएनआर। तो यूएसडी आईएनआर का मैंने ऑलरेडी आपको काफी दिनों से जो है इसका कप पैटर्न जो मैं आपको बताता था वो दिखा देता हूं आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब ये कप पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा था इस जगह पे, तब से मैं कंसिस्टेंट इसकी एनालिसिस करता चला आ रहा हूँ। ये लाइन जो है ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, बिल्कुल इसको रिस्पेक्ट करता हुआ। फिर इसको जब इसने यहाँ से ब्रेक किया, इस लेवल से ब्रेक किया, फाइनली एक बहुत तेजी दिखाई दी और यहाँ पे फ्राइडे के दिन इसने जो है 80 रुपीज के आसपास टच कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब यहां से नीचे आने की संभावना कितनी है वो देखने वाली बात है कि फ्यूचर में किस तरीके से कारोबार होगा। मैंने हमेशा आपको बताया कि जब रुपी कमजोर होगा तो हमारी इक्विटी मार्केट प्रेशर बनेगी। अब एक बात बताइए, रुपी जो है यहां से
73 से लेके 80 पहुंच गया है और हमारी इक्विटी मार्केट जो है लगभग लगभग वही अपना 15 17 16% के आसपास करेक्शन में घूम रही है। कुछ तो बड़ा ऐसा होने वाला है जो दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त। ठीक है, अब चलते हैं, हम देख लेते हैं फटाफट इंडाइसेस। तो इस बार हम जो है दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीक ही मैंने कहा था कि एक ट्रेंड लाइन है और इसको ब्रेक करने के बाद तेजी होगी, तो उसके बाद सेकंड वीक तेजी हुई, फिर गैप अप होकर इस वक्त इस वीक भी तेजी हुई। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक जो है एक ट्रेंड लाइन है जो कि ऑलरेडी यहाँ से ब्रेक हो चुकी है और फाइनली ये एक अलग ही अनडिसाइडेड टेरिटरी में चला गया, अनडिफाइंड टेरिटरी में चला गया। निफ्टी ऑटो हाईली बुलिश है जब तक कि इसका ये जो लो है ये ब्रीच नहीं होता है। आपको इसके अंदर बिल्कुल भी जो है मंदी वाले सौदे नहीं करना, सिर्फ आप बुलिश रहना है आपको। लो जो है इसका 12,025 के आसपास, आप 12,000 पकड़ लीजिए। तो 12,000 के आसपास इसका लो है। इस लेवल से जब नीचे ही आएगा उसके बाद ही आपको इसमें बियरिश होना है, वो भी ज्यादा दिनों के लिए नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर ये बियरिश होता भी है तो मैक्सिमम होगा तो इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके आगे नहीं निकल जाएगा, क्योंकि यही वो सेक्टर है जो बिल्कुल नहीं चला है कोरोना काल में। मैं ऑलरेडी पिछले 5-6 महीनों से आपको निफ्टी ऑटो और एफएमसीजी ये दोनों के बारे में समझा रहा हूं। अब हम चलते हैं आज के दिन, देखते हैं हम लोग रियलिटी, क्योंकि मैंने सुना है कि रियलिटी जो है बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है, ये संकेत मिल रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बोल रहे हैं। तो हम लोग एनालिसिस ही कर लेते हैं, चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कंसिस्टेंट इसको एज अ रेजिस्टेंस मानकर ये चल रहा है, अगेन यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो अभी आपको नए सौदे नहीं बनाना है जब तक इसके ऊपर जाके 2-3 दिन क्लोजिंग नहीं देता ये, तब तक आपको नए सौदे नहीं बनाना है। अगर यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न आपको मिलता है तो आप रिवर्सल जो है डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ तक के लिए आप सौदा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि यहाँ पे क्या ये ब्रेक करता है एक अच्छे वॉल्यूम अच्छी कैंडल के साथ। अगर नहीं ब्रेक करता है और यहाँ से इस तरीके के शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न या डोजी पैटर्न आपको यहाँ मिलता है, तो ये समझ लीजिए कि ट्रेंड को रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है और फाइनली अगेन जो है इस लेवल को बड़ी आसानी के साथ जो है 380 के लेवल को टच करेगा ये। ठीक है, इस तरीके से है। तो कुल मिला के ये है कि तेजी के संकेत कब बनेंगे, जब ये ट्रेंड लाइन को जाके ब्रीच करके अच्छे वॉल्यूम अच्छी कैंडल के साथ सस्टेन कर ले 1-2 दिन उसके बाद। ठीक, अब चलते हैं आगे के सेक्टर्स देख लेते हैं हम। निफ्टी एफएमसीजी, एफएमसीजी दोस्तों मैंने हमेशा आपको बताया कि निफ्टी एफएमसीजी जो है, मैं इसी लेवल पे आपको बताता जा रहा था कि ये एक चैनल पैटर्न है। इससे पहले ये पैटर्न को जो है आप देख पा रहे हो कि एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की हुई थी और इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा था ये, और बेस पे इसको सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था। तो इसके बाद जब ये चैनल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, मैंने इस जगह पे भी बताया, इस जगह बताया कि आप एक्टिवेशन करना चाहिए। मैंने इसको उसने ब्रेच किया, ऊपर की तरफ गया, अब लाइफ टाइम हाई को तोड़ने की कगार पे है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेटजी समझ लीजिए कि अगर ये लाइफ टाइम हाई तोड़ेगा तो डायरेक्टली ऊपर शायद ना निकले, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो हो सकते हैं जो है यहाँ पे घूमता फिरता रहे और उसके बाद ऊपर निकले। अगर ये 2-5 दिन घूमने के बाद नीचे की तरफ आना शुरू करता है तो इसके नीचे अगर ये आता है तो आपको स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है दोस्तों। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि 40,000 के नीचे, 40,300 के नीचे अगर आता है तो आप समझ लीजिए कि थोड़े समय के लिए ये जो है एक डाउन टेरिटरी में चला गया। फाइनली जब ये 38,800 38,900 के आसपास आएगा तब आपको इसके अंदर एंट्री करना है। तो घुमा फिरा के ज्यादा इसके अंदर पेन नहीं है। अगर यहाँ से ये ऊपर निकल जाता है डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है कि भाई चलो यहाँ से हम कंसोलिडेट करते हैं, जितने लोगों को यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना है प्रॉफिट बुकिंग करे, जो नए लोग आना चाहते हैं नए लोग आए। उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ आता है तो मैक्सिमम आएगा तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बॉटम वगैरह बना के निकल जाएगा। इस तरीके की चाल इसकी हो सकती है दो तरफा। चलिए अब आगे देखते हैं हम, और मैं आपको इसके अंदर जो है अभी क्रूड ऑयल की भी एनालिसिस करने वाले हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। मिड कैप के अंदर दोस्तों अभी पेन बाकी है। जब तक मिड कैप जो है इस टेरिटरी के ऊपर नहीं जाता, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसके ऊपर नहीं जाता तब तक के एक हाईली बुलिश मोमेंटम में नहीं जाएगा, बल्कि यहां से यहां तक जा सकता है। बट यहां से ऊपर जाने के लिए इसको काफी मेहनत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक बार एज ए रेजिस्टेंस, यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एक छोटा ट्रेंड लाइन इसने बनाने की कोशिश की, इसको ब्रेक किया गैप डाउन होके, तो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक किया तो बड़ी आसानी के साथ जो है दोस्तों 30,300 तक बड़ी आसानी के साथ जो है निफ्टी मिड कैप जा सकता है। बट वहां से उसको एक रिवर्सल देखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम क्रूड ऑयल, जो कि पूरी मार्केट को हिलाने की ताकत जो रखता है, उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्रूड ऑयल आप देख पा रहे होंगे कि यहां से मैंने पिछली बार एनालिसिस की थी पिछले सप्ते कि यहां से जो है ये कंटिन्यूअस ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया और फाइनली इसको यहां इसने ब्रीच किया।
ठीक है, फिर यहाँ से एक ट्रेन लाइन बना, इसको टच करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत अजीब सा कैंडल जो आप लोग भी जानते होंगे, एक डोजी कैंडल, ये हैंगिंग मैन कह लीजिए इसको, ये सॉरी हैंगिंग मैन नहीं, एक हैमर कह लीजिए, ये डोजी कैंडल जो है, इस कैंडल का संकेत ये है कि यहाँ से ये बुलिश टेरिटरी में जा सकता है। कहां तक जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि 105 तक, 104 तक आने के बाद यहाँ से रिवर्सल आएगा इस पॉइंट से, कि ट्रेंड लाइन को इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो हमारी निफ्टी के लिए बेटर होगा। बट एक दो दिन जो है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है पेन इसके अंदर रहे। अगर क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जाता है तो हमारी मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आ सकती है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैंने थंबनेल क्यों दिया और गैप आउट डाउन क्यों होने वाला है, इस चीज को याद रखिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों ये सारी जो लाइनें दिख रही है आपको, ये सारी लाइनें मैंने मंडे से लेकर फ्राइडे तक लाइव आपको हर एक वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। क्यों की? क्योंकि मैंने ही एनालिसिस किया था कि गैप डाउन हुआ था तो ये फिल होना चाहिए एक जमाने में। उसके बाद ये फिल किया इसने। जब इसने फिल किया तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बुलिश हो गए। कई लोग आरएसआई ट्रेडर है, कई लोग कुछ है, कई लोग कुछ है, तो वो लोगों ने वीडियो बनाने लगा कि निफ्टी अब नीचे की तरफ नहीं आएगी, अब मोमेंटम आ गया है, अब आरएस मजबूत हो गया, आरएसआई मजबूती दिखा रहा, सारी चीजें मैंने देखा बस। लेकिन मैंने सिर्फ ये देखा कि गैप डाउन हुआ था, गैप फिल हो गया है, एक टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप। तो मैंने यहीं पे बता देता कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना, अपने टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं जाके, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ से जो है इसने एक ट्रेंड लाइन बनाना शुरू किया और कंसिस्टेंटली 20 मूविंग एवरेज को लेके लुढ़कता हुआ नीचे लोअर लोज बनाता हुआ चला आया। तो ये जो लाइनें हैं ये सब सपोर्ट्स लाइन थी, फाइनली इसने फाइनल सपोर्ट को तोड़ दिया है। अब हमारे लिए क्या संकेत है कि अगर निफ्टी यहां से नीचे जाती है तो 15,750 का क्रूशियल सपोर्ट है, ऊपर की तरफ जाती है तो 15,850 का बहुत ही जो है क्रूशियल जो है, एक तरह का 16,800 जो है इसका एक बहुत ही आ, मतलब क्रूशियल रेजिस्टेंस कह सकते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी इस वक्त है, तो मुझे जो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, राइट हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और यहाँ पे इस तरीके से संकेत मिल रहे कि इसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, नेकलाइन, बस ब्रेक नहीं हो पाया और एक शूटिंग स्टार कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बना के क्लोजिंग दे दिया है। मार्केट के जो डाटा है जो इस वक्त मैं अभी आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में, तो डाटा ये कह रहा है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगी। मान लो हम गैप डाउन, पहले सिनेरियो में मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन हो रही है मार्केट, ठीक है, ये आप मान के चलिए कि गैप डाउन ओपन हो रही है। तो गैप डाउन कहां तक ओपन होगी? जो डाटा बता रहा है कि गैप डाउन मार्केट जो है लगभग लगभग इस पॉइंट तक ओपन हो सकती है, इस पॉइंट तक। ये पॉइंट कहां पर है आप देख लीजिए, 15,940 के आसपास, और 16,052 के आसपास चल रहा है ये। तो लगभग लगभग 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होती है। ये जो लाइन है, ये जो रेड कलर की लाइन आपको यहाँ दिख रही है, ब्लैक कलर की इस तरीके की लाइन, ये लाइन जो है लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाली लाइन है। ये देखिए यहां से इसी पे निफ्टी सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ सफर कर रही है। अगर इसको ये ब्रेक कर देती है तो हम बहुत तेजी के साथ दोस्तों 15,850, उसके बाद 15,750, बहुत तेजी के साथ हम देखने वाले हैं। अगर इस लेवल को ये ऊपर की तरफ ब्रेक करती है 16,600, 16,060 के ऊपर, तो हम बहुत तेजी के साथ जो है 16,120 और उसके बाद 16,200 के, 250 के लेवल देखने वाले हैं। तो ये दोनों टेरिटरी में जा सकता है। और जो मेरा मानना है, मैं अभी बोल रहा हूं, आप लोग इसको सुन लीजिए और समझ लीजिए। गैप डाउन, देन कंसोलिडेशन, देन अपसाइड, ऐसे मोमेंटम की मुझे पूरी पूरी जो है संकेत मुझे मिल रहे हैं। और मेरा जो ड्यू डिलिजेंस है वो कह रहा है कि गैप डाउन, देन दो तीन कैंडल नीचे, फिर सीधा ऊपर, इस तरीके से होगा। और दोनों तरफ जो है मार्केट उछाल करने वाली है। तो गैप डाउन के बाद दोस्तों इस लेवल पे आप देखिए कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है क्या, तो यहां से आप ये लेवल के टारगेट ले सकते हैं। और अगर यहां से डायरेक्टली जो है फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको एक बेरिश कैंडल के इंतजार करना है। जब नीचे जाना शुरू करें आप यहाँ के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं, हम डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं एफआई का डाटा। एफआई का डाटा देखते हैं, इसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है। एफआई ने 15 जुलाई को सेलिंग की है 16,049 करोड़ के आसपास, डीआई ने बाइंग की है 1,060 करोड़ के आसपास, ठीक है। और एफआई ने इंडेक्स के अंदर, ऑप्शन के अंदर एक बाइंग बना रखी है 3,864 करोड़ के आसपास। तो ये बाइंग जो है ह्यूज अमाउंट है, जो कि संकेत, मिली जुली संकेत जो मिल रहा है दोस्तों, ये मिल रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग होने की चांसेस 70% है। बट डरना नहीं है, गैप डाउन के बाद जैसा मैंने बताया कि एक बुलिश टेरिटरी में आपको देखना है, कोई कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है उस तरीके से ट्रेड करना है। अब एक फाइनल जो है 30 सेकंड लगेगा, एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि हमारा जो एमएसएम बुलेटिन जो प्रोग्राम है, बहुत तेजी के साथ ये फिलिंग हो रही है इसकी।
यहाँ पे जब भी मैं कोई वीडियोस बनाता हूँ और कोई चीजें मैं बाय करता हूँ या सेल करता हूँ, तो वीडियो बना के मैं यहाँ पे जो है डाउनलोड कर देता हूँ और एनालिसिस करके इसमें डाल देता हूँ। तो अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो कि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर अगर आप हैं, तो 60% मैंने ऑफ कर रखा है, तो आपको ये लगभग लगभग 850 के आसपास में मिल जाएगा। तो 850 में अगर ये ले लेते हैं तो 3 महीने के लिए आपको ये प्रोग्राम जो है आप एनरोल कर लेंगे। 3 महीने में जब भी मैं बाय या सेल करूंगा वो चीजें आपको यहाँ दिखाई देगी। आप उसको देख के अपने हिसाब से लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप सोचिएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। जितना भी मैंने अभी एनालिसिस किया ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों लर्निंग पर्पज से था, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं था। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा। और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। जब तक के आप जो है दोस्तों खुश रहे, हैप्पी रहे, अपना अपने फैमिली का ख्याल रखें।